वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी के बुक हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है सॉल्ट मार्च। ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो जो हमारा था उस प्रीवियस वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको अपनी एक फेमस मार्च के साथ स्टार्ट किया, जिसको कि सॉल्ट मार्च के नाम से हम जानते हैं। आज उसी सॉल्ट मार्च के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च का के बारे में डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहले हमको इस पर्टिकुलर मार्च से रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मार्च था कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में हमको यही लिखना है, बिगिन फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी कोस्ट एरिया ऑफ गुजरात। ठीक है, तो जो दांडी मार्च था वो गांधी जी के अपने आश्रम साबरमती से स्टार्ट हुआ। यानी ये जो यात्रा थी, पद यात्रा पैदल जिसमें लोग गए थे, इस पद यात्रा को गांधी जी के आश्रम साबरमती से स्टार्ट किया गया। और ये जो आश्रम साबरमती है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग साबरमती आश्रम से और एंडिंग दांडी कोस्ट तक, यानी दांडी तक। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमसे बोर्ड में भी पूछा जा सकता है एज ए मैप क्वेश्चन। मैप के तौर पे ये हमसे बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम इसको मैप पर भी देख लेते हैं, आखिर कहां से कहां तक ये जो एरिया है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो यहां से हम लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पर जाके हम लिखेंगे एंडिंग पॉइंट। दिख रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये है हमारा साबरमती आश्रम। और ये हमारा दांडी। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मूवमेंट या मार्च, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये था हमारा एंडिंग पॉइंट। क्लियर? यहां से ये यात्रा स्टार्ट हुई और डिफरेंट प्लेसेस में होती हुई ये दांडी पहुंची। ये है हमारा मैप पर इसका इंडिकेशन। तो अगर मैप में ये क्वेश्चन पूछता है भैया साबरमती आश्रम बताओ, तो आपको यहां पर प्लॉट करना है। यानी कि हमारा गुजरात का ये जो कोना है यहां से एकदम ऊपर के थोड़ी सी दूरी पर हमें साबरमती शो कर देना है, और नीचे जहां पर महाराष्ट्र का बॉर्डर दिख रहा है वहां के एंडिंग में पहुंचते समय हमें दांडी को शो कर देना है। क्लियर? इसके बाद प्यारे बच्चों
हमको सेकंड पॉइंट में ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो मार्च है वो कितने लोगों के साथ स्टार्ट हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, द मार्च was started with 78 volunteers। कितने? 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी ने अपने आश्रम से ये यात्रा स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं एंड कवरिंग ए डिस्टेंस, यानी कि अब हमें दूसरी बात पता होनी चाहिए कि आखिर इस यात्रा में कितना एरिया कवर किया गया, यानी कितने क्षेत्र एरिया में पैदल यात्रा की गई। तो हम लिख सकते हैं कवरिंग ए डिस्टेंस ओवर 240 माइल्स, 240 माइल्स, लगभग 240 माइल्स का जो एरिया है वो इस यात्रा में कवर किया गया। क्लियर प्यारे बच्चों? इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर गांधी जी इतनी दूर डांडी गए क्यों, क्या रीजन था कि डांडी अपने आश्रम से डांडी तक की उन्होंने यात्रा कवर की। तो प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट में हम उसी को डिस्क्राइब करेंगे कि उन्होंने वहां जाकर क्या काम किया। तो हम यहां लिख सकते हैं एट डांडी, एट डांडी गांधी जी मैन्युफैक्चर्ड a handful of salt by boiling sea water। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने वहां जो समुद्र का पानी था वो समुद्र का पानी लिया, उसको बॉयल किया और वहां पर नमक बनाया। ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर हमें समझ में आ गई कि गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा डांडी पहुंचकर एंड किसके साथ की, किस तरीके से उन्होंने इसका एंडिंग किया। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि आखिर उन्होंने नमक क्यों बनाया, क्या रीजन था कि उन्होंने समुद्र का पानी लेकर नमक बनाया। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि आखिर जो ये यात्रा थी, ठीक है, ये यात्रा कौन सी डेट में स्टार्ट हुई और किस तरीके से इसमें गांधी जी ने अपने सारे यात्रा में क्या क्या एक्टिविटीज जो थी वो की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कौन सी डेट में स्टार्ट हुआ। तो फोर्थ पॉइंट में हमको लिखना है इट वाज स्टार्टेड on 11th March 1930 11th मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट की गई। ठीक है, अब यात्रा में गांधी जी ने क्या किया वो आपको पता होना चाहिए कि इतनी लंबी यात्रा है तो गांधी जी ने पूरे बीच में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही दिन में जाके पूरी यात्रा कवर की हो, उन्होंने बीच में जहां जहां रुके उन्होंने क्या क्या काम किया ये हमको पता होना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे ऑन द वे ऑफ मार्च, ऑन द वे ऑफ मार्च गांधी जी एड्रेस्ड people and told them
about what he meant स्वराज। ठीक है, रास्ते में जगह जगह उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और उनको ये बताया कि वास्तव में जो स्वराज वर्ड है वो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि हमने देखा पिछले टॉपिक्स में कि लोगों ने स्वराज वर्ड को अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इसकी मीनिंग को निकाला। तो इस यात्रा का मेन जो मोटिव था वो क्या था, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते वक्त और सॉल्ट मार्च में नमक बनाते वक्त गांधी जी के दिमाग में क्या था और वो क्या प्रेजेंट करना चाहते थे कम्युनिटी के बीच में, वो हमको पता होना चाहिए। तो हम मोटिव के तौर पर यहां लिख लेंगे साफ तौर पर, जो मोटिव था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे और सॉल्ट मार्च के पीछे, वो था टू ब्रेक द लॉज framed by ब्रिटिश। जो ब्रिटिश पीपल्स थे उनके द्वारा जो लॉ फ्रेम किए गए थे उनके अगेंस्ट जाना, यानी उनको अपोज करने के लिए उनको ना मानना, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो सॉल्ट था उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए एक लॉ पास किया था जिसमें कि सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए। इसी को अपोज करते हुए और ब्रिटिशर्स के इलीगल लॉज को अपोज करने के लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया और यही मोटिव था सॉल्ट मार्च का भी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही इसीलिए प्रमोट किया, इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन चीज थी जिसको कि अमीर व्यक्ति भी यूज करता था और गरीब व्यक्ति भी यूज करता था। इसका मतलब एक कॉमनली यूनाइट किया जा सकता था सोसाइटी के दोनों तबकों को, दोनों लोगों को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और इसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ना था, इसीलिए ज्यादातर लोग इसमें इंक्लूड हो सकते थे। यही रीजन था कि नमक को बनाकर गांधी जी ने अपना जो मोटिव है वो क्लियरली स्पष्ट कर दिया था। क्लियर करें बच्चों, ये था हमारा सॉल्ट मार्च। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही मूवमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि कई बार ये हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लास।